हेलो भाई, कैसे हैं आप? तो बढ़िया ही होंगे, मज़ेदार ही होंगे। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? आईबीपीएस आरआरबी के प्रीवियस पेपर्स की, राइट? तो ये हमारा पेपर है जिसको हमारा हुआ था, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये आपका मेमोरी बेस्ड पेपर होता है क्योंकि बैंकिंग के पेपर मिलते तो है नहीं, राइट? बट सेम पेपर होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए आज हम सिंप्लीफिकेशन की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किसकी बात करी थी? लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीटली बात करी थी आपके अर्थमेटिक सेक्शन की। तो हम दोनों सेक्शंस की बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक के सेक्शन की भी और सिंप्लीफिकेशन के सेक्शन की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। पूरा पेपर है ना? और पहले रीजनिंग का सेक्शन रहने वाला है। आपको ये तो पता ही है कि 20-20 मिनट मिलते हैं आपको। 40 क्वेश्चन, बेसिकली 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन ही आपके मैथ्स के होते हैं, राइट? ये तो सब जानते हैं आप, बढ़िया होशियार बच्चे हैं आप। चलो तो शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरुआत कर देता हूँ। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से, ठीक है ना? तो 41 को देखिए आप एक बार, क्या करेंगे और जरा सोचने की कोशिश करिए 41 में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? चलो तो पहला क्वेश्चन आपके सामने काफी आसान होने वाला है। देखो कैसे, समझ तो आपको आ ही गया होगा। देखो 32,000 है ना? और आप 3/4 लिखा हुआ है, इंटू एक्स जो पूछा है आपसे, और इंटू 1/2 लिखा हुआ है, बराबर किसके चल रहा है? 4800 के। तो बड़ी आसान सी बात हुई। मैं अगर हम बात करें, 8 हो गया नीचे, 8 से आप इसे काटेंगे तो ये 4000 आ जाएगा। 2 जीरो आप यहाँ से कट कर सकते हैं, और यहाँ से 4 से इसको कट कर सकते हैं 12, और 3 से इसको 4 बार। जीरो यहाँ पर बच रहा है, ध्यान रखना। तो ये आ गया 4/10, क्योंकि यहाँ पे जीरो बच रहा था ना। तो ये आ गया 2/5। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 2/5। फटाक से करते हैं अगला क्वेश्चन, राइट? इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 को ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो ये आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप जानते हैं डिवाइड ही होगा। तो 3584 को आपको डिवाइड करना है 32 से, और उसमें से 11 माइनस होना है, और आपको रूट एक्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा डिवाइड डिवाइड देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप नोटिस करो, 4 से डिवाइड हो रहा है ना? लास्ट के 2 डिजिट देखा करो। तो 4 से अगर आप करें, 4 अट्ठे 32 होते हैं, 4 नाम 36, और 4 छंग 24। और 4 से ही भी डिवाइड होता है, 4 अट्ठे क्या होता है आपका? 32 होता है। क्लियर? अब अगर आप नोटिस करें और कुछ कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट रहा है, या फिर से ही 4 से ही कट रहा है। वैसे 8 से भी कट रहा था, बट फिर भी फिर से 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 दूनी 8। अब 2 से भी कट कर सकते हैं, तो 2 से कट होगा तो 114 आ जाएगा। और माइनस के आपका 112, सॉरी, माइनस के आपका 11। तो माइनस के अगर आप 11 करेंगे तो ये आपका देखो 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 101 आ जाएगा रूट एक्स। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 101 का होल स्क्वायर। अब 101 का होल स्क्वायर आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर आपको 101 का मतलब, अगर बीच में 2 जीरो हैं, तो इसकी जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, देखो ऐसे, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ, देखो 1 1 का स्क्वायर क्या होता है? तो वो होता है 1 2 1। गौर से देखना, क्या होता है? 1 2 1। अगर मैं इसके बीच में जीरो लगा दूं, तो यहाँ जो गैप्स हैं, जैसे आप 11 का स्क्वायर लिखो 1 2 1, इनके बीच में एक यहाँ पे गैप है, एक यहाँ पे गैप है, तो जीरो वहां वहां घुस जाएगा। तो 1 2 1 का होगा 10201। तो 10201 आपका राइट आंसर ही हो जाएगा। तो इस बात को समझना, जब भी आपको 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन 11 का स्क्वायर 1 2 1 हो गया, तो अब आपको बाकी चीजों में क्या समझना होगा, इस बात को आपको सोचना होगा और जानना होगा। तो भी समझ आया फंडा क्या कहानी है? तो ये समझना होगा आपको कि जब भी ऐसे हो 11 का खेल, तो ये करना है, ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मजेदार क्वेश्चन। तो भाई अगर हम बात करें तो डिवाइड यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे चल रहा है। तो पहले 121 डिवाइड तो चलने दो, जो चल रहा है इसमें तो हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन 7/5 इंटू 3/8 और इंटू 4/5 तो करना ही होगा, ठीक है ना? अब अगर इसे सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, तो कुछ तो कट रहा है, ऐसे 4 से 2 बार कट गया, बस अब तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये 1 2 1 आ गया, है ना? और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 21 अपॉन, सॉरी 21 हो जाएगा ना? 21 अपॉन, और नीचे आ गया 50। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे डिवाइड आ रहा है तो आपको इसको मल्टीप्लाई में बदलना है। तो 121 आ गया, इसको मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये जो उल्टा हो जाएगा, तो 50/21 हो जाएगा, ठीक है ना? अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ कटपिट हो रही है, एक बार देख लेते हैं। कुछ कटपिट हो रही हो तो, जैसे कि कटपिट तो ऐसे कुछ गड़बड़ हुई क्या कहीं पे? मुझे तो लगती नहीं गड़बड़, फिर भी बिल्कुल 50 आ गया। ये डिवाइड आपने चेंज कर लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, मल्टीप्लाई तो थी, सब में थी, ये भी ठीक था।
क्या कर पड़े फिर 21 से अगर हम करते हैं इसको, 3 तो कॉमन भी नहीं है, तो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है, कलाकार आदमी है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप करेंगे, तो अगर आप इसको 20 मान लें और इसको भी 20 मान लें, तो लगभग 6 बार कटेगा, तो ये 300 के आसपास पहुंचेगा। अब 300 के आसपास देखो, अब देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 300 के आसपास ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, बाकी तो आंसर है नहीं, ठीक है ना। अब क्या कंफ्यूजन है, तो भाई हम कंफ्यूज फंस गए। अब तो क्या करना होगा, 121 इंटू 50 और नीचे चल रहा है 21, तो 150 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये बेसिकली 11,050, है ना। एक बार देख लेता हूँ, ओ सॉरी 6,050, और इसको 21 से भाग करना है। जब आप 21 से भाग करोगे तो 21 से जाएगा 2 बार, 21 दूनी 42 होते हैं, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8, अब 5, अभी कितनी बार जाएगा ये सबसे कंफ्यूजन है। तो ये लगभग 9 बार तो नहीं जाएगा, बिल्कुल 8 टाइम जाएगा, तो 8 टाइम जाएगा तो कौन सा आंसर होगा, 288। तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी थी, तो आपकी नॉर्मल वैल्यू नहीं बन रही थी, तो ये थोड़ी सोचने वाला विषय है, इसको समझना होगा आपको, इसको जानना होगा, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। तो अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, तो देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि एक बार प्लस होता है और एक बार आपका माइनस हो जाता है, तो मुझे लगता है वो फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा। तो एक बार अगर आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 94, और एक बार अगर आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। प्लस के एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, जो हमें निकालना है, और 3144। अब 30 की अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सीधे माइनस की तरफ ले जाता हूं तो 0, तो ये 2820 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर 11 माइनस 8 तो होते हैं 3। 324 किसका स्क्वायर होता है भाई, 18 का स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी, राइट, बढ़िया था। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चीज़ों को समझना होगा कि आपका जो बेसिकली क्या है, जो आपका फॉर्मूलाज वगैरह हैं तो वो अच्छे से समझने पड़ेंगे। 45 की बात करते हैं, देखिएगा 45 को, आइए। तो 4 प्लस 1/13, और यहाँ पर ये 2600 आ गया, और डिवाइड, अब 118 में से आप 108 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे 0 से 0, तो 260, 4 प्लस 1/13 इंटू 260, 13 से अगर आप करेंगे तो 20 बार आएगा, तो 20 और 4 कितने होते हैं, 24। बहुत जल्दी हो जाएगा ये तो क्वेश्चन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बोर्ड मास को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 46 की, परसेंटेज की बात। मैंने बताया था आपको, परसेंटेज की बात हो 2 जीरो खत्म कर दो, परसेंटेज की बात हो 2 जीरो खत्म कर दो। 30 की गुणा अगर 12 में करोगे तो 360 आ जाएगा, 5 की गुणा अगर 72 में करोगे तो 350, और 10 360 ये भी आ जाएगा, तो इनको जोड़ो 720, और इधर भी तुम्हारा x इंटू 720 ही चल रहा है, 720 से 720 खत्म, तो x का मान 1 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आया सभी को। 30 की गुणा 12 में 360, 5 की गुणा 72 में 360, जोड़ोगे 720 आ जाएगा, उल्टे हाथ पे 720, सीधे हाथ पे भी 720, गुणा x तो निकालना है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। देखो भाई शानदार चीजें हैं, बढ़िया चीजें हैं, समझो जानो और बेहतरीन तरीके से करो, तभी बात बन पाएगी, तभी काम बन पाएगा बेहतर तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपको करनी है चीजें, तो चलो समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, मजेदार बात यह है कि सबके नीचे 4 है, अगर सबके नीचे 4 है तो ऊपर वाली चीजों को जोड़ लो। जैसे 9 और 7 होते हैं 160, 160 और 110 होंगे 270, 270 और 60 आपके होंगे 330, 330 और 70 होंगे 400, और नीचे चल रहा है 4, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो आप इस तरीके से ही जोड़ो। देखो आपको कभी अगर जोड़ने में कभी कंफ्यूजन है, जैसे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं 70 को सर आपने तो जोड़ दिया है ना, हम कैसे जोड़ें, तो ये वाला कंफ्यूजन समझो थोड़ा। आप ना इनको कभी नंबर मानो ही मत, आप इनको मान लो पैसे, कि आपने आपको किसी ने 70 रुपए दिए, किसी ने 90 रुपए दिए, किसी ने 110 रुपए दिए, तो भैया आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है, तो पैसे मान लो, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, आओ ट्राई करते हैं। तो आपको दे रखा है 2112, यहां अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा, देखो मैंने पहले कल भी बताया था कि 692 में अगर आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो आप इसे 600 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं,
और 2 की गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गए 1200, ये 180 हो गया और ये हो गया 4। इनको अगर आप जोड़ें तो 1384 आ जाएगा। तो ये आपका इसमें जोड़ देता हूँ 1384 इस तरीके से। 5 की गुणा अगर इसमें करोगे तो ये माइनस में चल रहा है, तो 5 5 5 5। 8 की गुणा आपको किस में करनी है? इसमें। तो 8 की गुणा अगर आपको करनी है 73254 में, तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे कि 7000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। और अगर आपको 8 की गुणा करनी है तो ये हो गया 56,000, ये हो गया आपका 2400, ये हो गया 160 और 8 चौक 32। इनको जोड़ सकते हैं तो ये आ गया 58592, 58592। इसमें से आप यहीं के यहीं 5 5 5 को माइनस भी कर लो, खेल खत्म हो जाएगा ना इसका माइनस वाले का। तो लो 12 में से 5 गए 7, 8 में से 5 गए 3, 5 में से 5 गए 0, ये 3, तो ये आ गया 53037। अब यहाँ पे आपको इनको जोड़ना था तो ये 6 हो गया, 8 और 1 9, 3 और 1 4, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 53037 में 3496 जोड़ दो तो यूनिट डिजिट आ गया 7 और 6 13, सभी में आ रहा है, कोई नई बात नहीं। 9 10 11 12 13 33 आ गया अंत में, तो 33 सब काफी ज्यादा में आ रहा है। 4 5 6 7, एक सेकेंड, 9 10 11 12 13, 4 और 1 5 आएगा। ओके, तो 5 आ गया, ठीक है, 5 भी आ रहा है, 3 और 3 6, तो 56533, तो पहला आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बताई, अगर आप ऐसे करोगे तो आप मात नहीं खाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल भी मात नहीं खाओगे, बढ़िया तरीके से कर पाओगे, शानदार तरीके से मुद्दे को समझ पाओगे। लॉजिक समझ में आया? तो ये समझना है, ठीक है। चलो, कैसा लग रहा है सेशन मुझे बताएंगे जरूर, कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, कमेंट आपके हमेशा वेलकम है, ठीक है ना। चलो अगला मुद्दे की तरफ बढ़ जाओ। कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो ये भी बता देना, है बस चल रहा है काम, ठीक है। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या करें और क्या ना करें। तो 13 की गुणा आपको 444 में करनी है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल 444 में तो करनी है, कुछ और मैं सोच पाऊँ तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो 444 का मतलब 400 प्लस 40 प्लस 4, 13 की गुणा कर रहा हूँ, तो 13 चौका 5200, 13 चौका 52 520 और 13 चौका 52, इस तरीके से हो जाएगा। तो 2 7 5 7 7 2। 17 की गुणा 48 में, तो 40 प्लस 8 इंटू 17, 17 चौका 68, 680, 17 अट्ठे कितने होते हैं 80 और 56, 80 और 56 होंगे। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा, 8 की गुणा 17 में करी, वैसे तो हमें पढ़ा याद होना चाहिए 17 का, लेकिन 80 और 56 होते हैं 136, तो 6 11 816, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 5772, इसकी वैल्यू आई 816, ये आपका 1216 चल ही रहा है, और 24 इंटू 28 की मल्टीप्लाई और करनी होगी हमें। तो ऐसा करते हैं 28 को, मतलब या तो आप इसको 20 प्लस 4 कर लो और 28 की मल्टीप्लाई कर लो। 28 की अगर 20 में मल्टीप्लाई करोगे 560 आएगा, 28 की अगर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 20 में करोगे 80, और 4 अट्ठे 32, 80 और 32 होते हैं 112, तो ये 672 आ जाएगा। ओके, ये माइनस का था, ये भी माइनस का था। अगर आप 816 इसमें से घटाओगे तो 400 आएंगे प्लस के, पक्का 400 आएंगे ना, क्लियर है? ओके, 400 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 272 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का 272 यहाँ कर दो, तो 0055, तो 5500 मेरे इस क्वेश्चन का बिल्कुल शानदार बेहतरीन उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये कैलकुलेशन जो ट्रिक्स हैं ये हमने समझनी पड़ेंगी, किस तरीके से हम इनको लेके जा रहे हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा, तभी बात आपकी आगे बन पाएगी, ठीक है ना। सेशन कैसा लग रहा है मुझे बता दीजिएगा, क्या आप कुछ सीख पा रहे हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा, राइट। आइए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एक्स के क्यूब की बात हो रही है, तो एक्स का क्यूब तो चल ही रहा है जो भी है, मतलब जो हमें निकालना होता है। अब हमारा 221 इंटू 845 के नीचे आया 85, तो 5 से कट कर लेते हैं, 5 6 9, 5 से यहां भी कट कर लेते हैं, 17 है ना, 17 से ये कट जाना चाहिए, जैसे कि 17 एकम 17 और 17 3 51। अब मजेदार बात बहुत आसान हो गई, ये तो 13 है ही है, और ये 169 होता है 13 इंटू 13,
तो यहाँ भी क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, तो भैया एक्स की वैल्यू क्या हो गई 13। बड़ा मजेदार रहा। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 51। तो आपको दे रखा है 348 और नीचे आपके आ जाएगा 29 और मल्टीप्लाई तो चल ही रहा है 45। ये आपका 468 हो गया, ये 3x का क्यूब और ये आपका 360 चल रहा है इस तरीके से। 29 से अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो 29 से आपको पता है इसमें 1 टाइम जाएगा 34 में। फिर आपको देखनी है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 8 कब आ सकती है? 9 का पहाड़ा पढ़ो जहाँ यूनिट डिजिट आ जाए, 9 दूनी 18, तो ये 12 बार कट जाएगा, है ना। 12 बार कट गया, 12 इंटू 45। समझ में आया कैसे कटा? सबसे पहले आपको देखना है कि जैसे कि 348 को अगर आपको 29 से डिवाइड करना था तो 29 से एक बार गया, फिर आपको देखनी है यूनिट डिजिट 8 थी, तो 9 पर 8 कहाँ पर आएगी? 2 पर आएगी, तो 12 बार कट गया। ओके, अब अगर हम बात करते हैं 45 की मल्टीप्लाई, तो 12 चौक 480 और 60, 480 और 60 हो जाएंगे 540, उसमें 468 को जोड़ दीजिए, 1008, 1008 आ गया। ओके, और इधर चल रहा है तुम्हारा 3x क्यूब प्लस 360। देखो 3 कॉमन है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 कट गया 120, 120 इधर माइनस कर दो तो 6 1 2, 6 1 2 ही आया क्या? 210 आया, तो 210 ही। एक बार देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 120 अगर आप माइनस करेंगे तो 216, सॉरी। ओके, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब, तो वो दिखता नहीं है ना, कभी कभी ऐसे कंफ्यूजन सा हो जाता है। 6 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? कर लेंगे, कोई दिक्कत हो परेशानी हो बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा आसान लग रहा है। तो आप जानते हैं सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो ये हो जाएगा 11/5 और ये हो जाएगा तुम्हारा 21/20। आपको क्या करना है ना, नॉर्मल एलसीएम नहीं लेना, आप यहाँ भी 20 बना लो, तो ऊपर 4 की गुणा नीचे भी 4 की गुणा, ऊपर 44 हो गया 21, तो 44 और 21 क्या होंगे? 65, और नीचे आ गया आपका 20। 5 से कट कर लो तो 13/4, 13/4 इज द राइट आंसर। ओके, 53 की बात करते हैं। आ गया परसेंटेज, भैया उड़ा डालो। परसेंटेज से 0 खत्म, 0 खत्म, ये 45 आ गया। इस परसेंटेज से 100 खत्म, 40 आ गया। इस परसेंटेज से 2, ये 100 आ गया। तो यहाँ तो क्या आ गया? 5 + 100 105। इजी क्वेश्चन रहा, ठीक है ना, बहुत इजी। ओके, चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं, समझेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये करना है आपको, या तो आपके सबके क्या याद हो, या तो आपको सबके स्क्वायर याद हो, तो इजी हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ ले लो, तो एक बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 26, और एक बार घटाओगे तो क्या आएगा? 4। बाकी 12 का स्क्वायर तो 144 सभी जानते हैं। x प्लस ये 49 आ गया। 4 की गुणा अगर 26 में करोगे तो 80 और 24, 80 और 24 होते हैं 104, ठीक है ना। 144 इसमें जोड़ दो तो ये कितना आ गया? 8 4 248, 248 में से 49 आप माइनस कर दो, क्या जाएगा? 199। तो 199 इज द आंसर ऑफ x, राइट। कर सकते हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है। चलिए फाइनल क्वेश्चन आज का, जो सिंप्लीफिकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप भूल मत जाना, ठीक है ना। कैसा लगा सेशन जरूर बताना, और कमेंट करके बता सकते हो, आर यू गेटिंग थिंग्स और नॉट, जस्ट लेट मी नो। ओके, चलिए 432 88 इंटू 230 डिवाइड बाई एक्स और बराबर 652, ये आ गया। कुछ बात बन रही है यहाँ पर, कुछ बन सकती है। हाँ, तो 432 को आप माइनस कर दो यहाँ पर, ये वाले को, तो 0 2 2 220 आ गया। तो 88 इंटू 230, इस 220 को तो इसके नीचे ले आओ और x को इधर ले जाओ। 11 से 4 बार, 11 से 20 बार, 0 से 0 खत्म, 2 से 4 बार, 4 की मल्टीप्लाई कर दो 8 और 12 92। फाइन, तो इस तरीके से आपने करना है, चीज़ों को आपको समझना है। कैसा लगा सेशन मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर हो तो जुड़ जाओ, आगे की चीज़ें बहुत ही शानदार होंगी, बहुत ही बेहतरीन आपके सिलेक्शन की बातें, ठीक है ना। चलो भाई अब चलते हैं, थोड़ा सा भोजन वोजन कर लिया जाए, रात का समय है, थोड़ा कुछ देख लिया जाए, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर देना, फटाक से कमेंट कर देना, कोई भी बात है तो पूछ लेना, ठीक है ना। कुछ भी मन में नहीं रखना है, चीज़ों को आगे अच्छे से बनाना है, आगे लेके जाना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।